वेलकम टू गेमर कैप्स। आज हम एक शॉर्ट फिल्म जिसका नाम चिरोगी है के बारे में बात करेंगे और उम्मीद है कि आप कहानी में मौजूद ट्विस्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। फिल्म की कहानी जियोंग से शुरू होती है जो पार्क में अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। जियोंग के गले में एक कार्ड लटका है जिस पर लिखा है मॉम आई लव यू। इसके बाद दोनों माँ बेटी एक बच्चों की किताब देखती है जिनमें जानवरों की तस्वीरें हैं। इसके बाद सूबी खेलने के लिए स्लाइड पे चली जाती है और जियोंग को उसके हस्बैंड की कॉल आती है जिसमें वो बताता है कि वो जल्द ही वापस आ रहा है। उसी वक्त आवारा सा दिखने वाला एक आदमी जियोन से अगले बेंच पर आकर बैठ जाता है और जो ही जियोन उसकी तरफ देखती है तो अचानक ही उसे घबराहट महसूस होती है। इसके बाद वो आदमी अपनी जेब से फोन निकालकर उसकी बेटी की तस्वीरें लेना शुरू कर देता है। उसके बाद वो जियोन के बेंच पर आकर बैठ जाता है। इसके बाद वो उसके करीब होने की कोशिश करता है। जियोन मजीद बेचैनी महसूस करती है और उससे तवज्जो हटाने के लिए वो अपनी बेटी की किताब को देखना शुरू कर देती है। इसके बाद वो आदमी अचानक ही जियोन को एक आइसक्रीम ऑफर करता है और जब जियोन उसे लेने से इनकार करती है तो वो उसे खुद ही खा लेता है। फिर वो उसकी बेटी की तरफ जाता है और उसे भी एक आइसक्रीम ऑफर करता है और उसकी बेटी उस आइसक्रीम की ऑफर को कबूल कर लेती है। जियोन ये देखकर अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए फिक्रमंद होती है और वो फौरन अपनी बेटी को पकड़ती है और वहीं आइसक्रीम फेंक कर बेटी के साथ वहां से चली जाती है। लेकिन जल्दी में वो किताब और अपना मोबाइल फोन वहीं भूल जाती है। जियोन इतनी घबरा गई थी कि घर पहुंचकर भी वो सुकून महसूस नहीं करती, इसलिए वो फौरन सिक्योरिटी कैमरा ऑन करती है। कुछ ही देर बाद वो आदमी उसे सिक्योरिटी कैमरा पर नजर आता है और थोड़ी देर बाद वो उनकी डोरबेल पे जाता है। उसकी बेटी ये सोचकर कि शायद उसका बाप आया है दरवाजा खोलने आगे बढ़ती है, लेकिन जियोन उसे दरवाजा खोलने से मना करती है। उसके बाद जियोन अपनी बेटी को कमरे में रहने के लिए कहती है। जियोन दोबारा सिक्योरिटी कैमरे में देखती है तो वो आदमी उसे बताता है कि वो अपना कैमरा पार्क में भूल आई है और वो उसका कैमरा वापस करने आया है। लेकिन जियोन किसी भी सूरत दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो उसे कहती है कि वो फोन दरवाजे पर ही छोड़ दे और वहां से चला जाए। और साथ ही उसे वो ये भी बताती है कि उसका हस्बैंड आने वाला है, इसलिए उसकी बेहतरी इसी में है कि वो यहाँ से चला जाए। लेकिन वो आदमी किसी भी बहाने से घर में घुसना चाहता है, इसलिए वो जियोन को बताता है कि उसे वॉशरूम जाने की जरूरत है और वो उसका वॉशरूम इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन जियोन उसके किसी भी बहाने के जवाब में दरवाजा नहीं खोलती। इसके बाद वो आदमी मुख्तलिफ बहाने करता है कि जियोन किसी तरह दरवाजा खोल दे और जियोन को घबराहट में हेलुसिनेशंस होने लगते हैं कि वो आदमी घर में घुस आया है और उसे नुकसान पहुंचाने वाला है। फिर वो आदमी कुछ कीज निकालता है और उन्हें लॉक में लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। उसी वक्त एक आदमी दिखाया जाता है जो ऑफिस से वापस आ रहा है और जब वो सीढ़ियों से ऊपर आता है तो देखता है कि आदमी लॉक को चाबी लगा रहा है। ये देखते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं, लेकिन फिर वो आराम से दूसरे अपार्टमेंट में चला जाता है और आखिरकार वो आदमी दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है और जियोन बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हुए एक शीशे की बोतल को बतौर हथियार पकड़ लेती है। जियोन को घबराए देखकर वो आदमी उसके सामने सोफे पर आराम से बैठ जाता है और जियोन का नाम लेकर उसे काम डाउन होने को कहता है। उसी वक्त उसकी बेटी भी कमरे से बाहर आती है और फौरन ही उस आदमी के पास जाकर उसे हक करती है और जियोन जो ही अपनी बेटी को खतरे में देखती है वो फौरन ही उस आदमी पर हमला कर देती है और जो ही बच्ची उस आदमी पर हमला होते देखती है तो वो चीख कर अपनी माँ को कहती है डैड को मत मारो। ये सुनते ही जियोन उस आदमी को छोड़ देती है और एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि ये आदमी वाकई ही उसका हस्बैंड है। जियोन के कार्ड के दूसरी तरफ एक मेडिकल कार्ड था जिसमें बताया गया था कि जियोन अल्जाइमर की मरीज है जिसकी वजह से वो कुछ भी याद नहीं रख सकती। उसी वक्त जियोन बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसका शौहर और उसकी बेटी उसकी बेड साइड पर बैठे हैं। और आखिरकार ये फिल्म इस ट्विस्ट पर खत्म होती है जब जियोन अपनी बेटी सिवन से पूछती है कि तुम कौन हो, जिससे अंदाजा होता है कि उसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है।